के नाम से जाने जाते थे। और उनके जो पहले गुरु थे रूपदास जी, गोस्वामी रूपदास जी, उनके पहले गुरु हुए। तो शालिग्राम की पूजा करते, घर में ही मंदिर बना रखा था, और कहीं भ्रमण पर जाते तो अपने शालिग्राम को साथ लेकर जाते। पूजा का वक्त होता तो अपने शालिग्राम को थैली से निकालकर वहीं पूजा अर्चना कर लेते। स्वयं भ्रमण करते, अपने साथ साथ शालिग्राम जी को भी भ्रमण कराते थे। अब बड़े धनाढ़ व्यापारी के घर जन्म लिए थे, कोई कमी तो थी नहीं, साधन संपन्न थे, सारा साधन उनके पास था, तो तीर्थाटन भी खूब करते थे, तीर्थ व्रत करते थे। तो ऐसे ही तीर्थ व्रत करते करते मथुरा गए। तो मथुरा में 1519 में मथुरा गए, तो वहां उनकी भेंट पहली बार सदगुरु कबीर साहब से हुई। सदगुरु कबीर साहब से, सदगुरु से मिलने से पहले वो धरई धर्मदास जी साहब जितने भी लोगों से मिले थे, या तो वो पंडित पुरोहित थे या दुनियादारी के गुरु थे, व्यवहारिक गुरु थे। पहली बार सदगुरु से सामना हुआ, और सदगुरु के शब्दों की चोट जब पड़ी धर्मदास जी साहब को, तो उनके होश उड़ गए। वो एक क्षण भी मथुरा में ठहर नहीं पाए, सब छोड़ छाड़ के, तीर्थ व्रत सब छोड़ छाड़ के भाग गए वापस बांधवगढ़। तो सदगुरु के शब्दों की चोट बड़ी गहरी होती है, हर कोई बर्दाश्त भी नहीं कर पाता है। कोई सहने वाला ही सह सकता है, कोई समझने वाला ही समझ सकता है। शब्द की बाण, शब्द की चोट इतनी गहरी होती है कि जन्म जन्मों से सोए हुए जीव को जगा देती है, जन्म जन्म की निद्रा तोड़ देती है। और शब्दों की मार ऐसी पड़ती है कि फिर उसका कोई इलाज भी नहीं होता, संसार के वैद्य उसका इलाज भी नहीं कर सकते। कोई कोई मारे तीर से जाके 12 घाव, सदगुरु मारे शब्द से ताका कौन उपाव। कोई कोई संसार में कोई कोई तीर से मारता है, चाकू से मारता है, तलवार से मारता है, तो 5, 10, 20, 25 घाव लग जाते हैं, तो दुनिया के वैद्य उसका इलाज कर भी देते हैं। लेकिन सदगुरु मारे शब्द से ताका कौन उपाय। लेकिन सदगुरु तो शब्द से मारते हैं, उसका कौन उपाय, कौन वैद्य फिर उसका इलाज करे। तो सदगुरु के शब्द से जो घाव लगता है, उसका इलाज तो सदगुरु ही कर पाते हैं, कोई दूसरा नहीं कर पाता। और एक बार जिसे सदगुरु के शब्दों की बाढ़ लग गई, चोट लग गई, फिर वो आदमी सदगुरु के बिना रह भी नहीं सकता, ये भी आप जान लो। तो मथुरा में धनी धर्मदास जी साहब को सदगुरु कबीर साहब के शब्द बाण लग गए। इतने तिलमिला उठे, बिलबिला उठे कि भागे, वहां से सब छोड़ छाड़ के भागे, बांधवगढ़ आए, घर आए। अब घर तो आ गए, लेकिन अब चैन कहां, शांति कहां, निद्रा कहां, न सुख न चैन न नींद न भूख न प्यास, सब खत्म। ऐसी शब्द बाण उनको पड़ी थी साहब की। फिर उन्होंने अपनी व्यथा अपनी धर्मपत्नी सुलक्षणा देवी को सुनाया, सुलक्षणावती को सुनाया। आमीन माता जिसको हम कहते हैं, धनी धर्मदास जी साहब की पत्नी, उनका नाम पहले सुलक्षणावती था।
सुलक्षणा देवी, सुलक्षणावती कहते हैं। तो अपनी पत्नी को, जिन्हें आज हम आमीन माता के नाम से जानते हैं, उनको अपनी व्यथा सुनाई कि मैं तीर्थ करते करते मथुरा गया, वहां पता नहीं एक फक्कड़ फकीर सा मुझे कोई मिला, उसने मुझे इतने शब्द के बाण मारे, ऐसा ऐसा ज्ञान सुनाया जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं क्या, जिन पंडित पुरोहितों से मैं कथा सुनता हूं ज्ञान पाने के लिए, उन पंडित पुरोहितों की भी बस की बात नहीं। मैंने गुरु बना रखा है गोस्वामी रूपदास जी को, इतने बरस हो गए, मेरी उम्र होने को आई 65, 66, 67 बरस। इतने वर्षों में मेरे गुरु ने ऐसा ज्ञान नहीं सुना। इस तरह की ज्ञान की बातें वो फकीर कर। तो सुलक्षणा देवी, उनकी पत्नी आमीन माता ने कहा, स्वामी कौन थे वो फकीर, क्या नाम था उनका? भाई किसी ने बताया कोई फकीर है, संत है, फक्कड़ फकीर जैसे हैं, कोई बता रहा था कबीर नाम है उनका, कोई बनारस के रहने वाले फकीर हैं। तो उनकी पत्नी ने कहा, स्वामी फिर सोचना क्या है, ऐसा कोई संत अगर मिला है फिर देर क्यों करना, चलिए चले उनकी शरण में। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर, आमीन माता की बात सुनकर तुरंत धनी धर्मदास जी साहब तैयार हो गए और अपनी पत्नी आमीन को लेकर काशी जी के लिए रवाना हो गए। वहां गए, साहब का पता पूछते पूछते साहब की कुटिया तक पहुंचे, वहां साहब के दर्शन हो गए, साहब के चरणों में पड़े दोनों। फिर आजीवन धनी धर्मदास जी साहब, तब जुड़ावन नाम था उनका और सुलक्षणावती नाम था उनकी पत्नी का, वो दोनों साहब के चरण में पड़ गए। और ऐसे पड़े जैसे कल मैं कह रहा था ना, कहत कबीर सुनो भाई साधु, गुरु के चरण में लिपट रहना, ऐसे लिपटे, सदगुरु के चरण ऐसे पकड़े। फिर संसार छूट गया, कुटुंब परिवार छूट गया, धन संपत्ति छूट गई, व्यापार छूट गया, लेकिन सदगुरु के चरण जीवन में कभी नहीं छूटे। इसलिए मैं कहता हूं कि सदगुरु के शब्दों की मार हर कोई झेल नहीं सकता है, हर कोई सहन नहीं कर सकता है, हर कोई समझ नहीं सकता है। सदगुरु कि शब्द बाण झेलने के लिए धर्मदास जी होना पड़ेगा, आमीन माता बनना पड़ेगा। इसीलिए अक्सर मैं कहता हूं, धनी धर्मदास जी साहब कबीर पंथ के आदर्श पुरुष हैं, आदर्श पुरुष है, और आमीन माता कबीर पंथ की आदर्श महिला है। हम कबीर पंथियों के लिए ये दोनों जो हैं, धनी धर्मदास जी साहब और आमीन माता, हमारे आदर्श हैं। ये हमें सिखलाते हैं कि सदगुरु के चरण में कैसे जाएं, किस तरह से जाएं, कैसे समर्पण भाव से जाएं, किस भक्ति भाव से जाएं, किस प्रेम भाव से जाएं, किस सेवा भाव से जाएं। ऐसे जाएं कि संसार छूट जाए फिर सदगुरु का चरण न छूटे, ऐसे जाएं। इन दोनों से सीखने को मिलता है। तो सदगुरु वो जो हर कदम पर सत्य की तपस्या करता है, हर कोई नहीं कर सकता। जो संसार के झूठे मान सम्मान, झूठे व्यवहार में जी रहा व्यक्ति, या गुरु हो या जगत गुरु हो या धर्म गुरु हो, ऐसा व्यक्ति सत्य की तपस्या जीवन में कर ही नहीं सकता। सत्य की तपस्या करने के लिए हमें अपना सारा झूठा मान सम्मान, मान बढ़ाई, झूठी मान मर्यादा, झूठा व्यवहार संसार का, सब कुछ छोड़ना पड़ता है।
सत्य की तपस्या साधारण नहीं है, असाधारण है। इसीलिए साहब ने कहा सांच बराबर तप नहीं, सत्य के बराबर इस संसार में कोई दूसरा तप नहीं। कोई दूसरी तपस्या सत्य की तपस्या के सामने नहीं टिक सकती, इतनी बड़ी तपस्या है। झूठे व्यवहार में जीने वाले लोग तो कतई सत्य की तपस्या नहीं कर सकते। सत्य की तपस्या करने का अर्थ क्या है कि जीवन में कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, विपरीत परिस्थिति आ जाए, प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, हमें सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होगा। हमें सत्य का साथ नहीं छोड़ना है, चाहे वह कर्म से हो, वचन से हो या मन से हो। सत्य के मार्ग पर अडिग रहना है, लेकिन बड़ा मुश्किल है। एक बार क्या हुआ, एक राजा था, बड़ा दंभी था, बड़ा दंभी था। अपने दरबार में तमाम चापलूसों को भरकर रखा हुआ था, जो उसकी वाहवाही, झूठी तारीफ करते थे, झूठा उसका मान सम्मान करते थे, झूठा गुणगान करते थे। ऐसे ही लोगों को अपने दरबार में भर के रखा, और अपने राज्य में किसी गुणवान व्यक्ति के कोई कदर नहीं करता था। जो लोग लायक होते थे, जो श्रेष्ठ होते थे, जो गुणवान होते थे, जो शिक्षित होते थे, ऐसे लोगों का कोई पूछ परख नहीं। जो चापलूसी करे, आज की भाषा में कहें जो चमचागिरी करे, अपने दरबार में पूरे चमचों को भर के रखा। बस यही हाल था उस राजा का। क्या हाल था? अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी और टके शेर खाजा। ये हाल था उसके राज्य का। एक टके में भाजी मिल रहा है तो एक टके में ही खाजा मिल रहा है। मतलब गधे और घोड़े की एक ही कीमत। उसके राज्य में गधे की और घोड़े की एक ही कीमत। घोड़े का कोई महत्व ही नहीं, सब गधे ही राज कर रहे थे वहां। गधे ही आगे खड़े हुए थे, और अच्छे नस्ल के गुणकारी घोड़े, सरपट भागने वाले घोड़े सब पीछे। चमचे रूपी गधों ने सब घोड़ों को पीछे कर रखा था। वही उन्हीं का दबदबा, गधों का दबदबा। तो ये बात एक युवक को खटक गई। वो युवक शिक्षित था, बुद्धिमान था, ईमानदार था, बड़ा योग्य था। उसको ये बात अच्छी नहीं लगती कि मेरे राज्य का ऐसा हाल है। जितने चमचे हैं, चापलूस हैं, राज दरबार में वही भरे हुए हैं, और जो श्रेष्ठ हैं, योग्य हैं, बुद्धिमान हैं, शिक्षित हैं, उनकी कोई पूछ परख नहीं। इस राजा को कैसे समझाया जाए? इस राजा की अकल कैसे ठिकाने पर लाई जाए? उसने विचार किया। विचार करने के बाद उसने एक योजना बनाई, और योजना बनाकर वो एक दिन राजमहल में, दरबार में पहुंच गया। और पहुंचा तो अपनी वेशभूषा बिल्कुल ऐसा बनाकर पहुंचा जैसे देवी देवताओं का वेशभूषा होता है। जैसे हम लोग सीरियल में देखते हैं ना, टेलीविजन में देवी देवताओं का सीरियल आता है, तो उस युग में देवी देवता लोग कैसे वस्त्र पहनते थे, कैसे आभूषण पहनते, वैसे ही वस्त्र व आभूषण पहनकर वो राज दरबार में पहुंच गया। राजा को प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा, महाराज आपको प्रणाम है मेरा। तो राजा ने उसकी वेशभूषा देखा तो उसको कुछ समझ में नहीं आया, ये अजीब सी वेशभूषा बनाकर कौन आदमी कहां से आ गया। तो राजा ने पूछा, भाई
तुम कौन हो, कहां से आए हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मैं इस लोक का वासी नहीं हूं, मैं देवलोक का वासी हूं। देवताओं ने मुझे यहां भेजा है महाराज, आपके पास भेजा है महाराज, संदेशा भेजा है। अरे देवताओं ने तुम्हें मेरे पास भेजा है, संदेशा भेजा है, ऐसा क्या संदेशा है, जल्दी बताओ मुझे। तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज आपके राजकाज से देवलोक के सारे देवता प्रसन्न है महाराज, प्रतिदिन आपकी तारीफ होती, तारीफ करते नहीं थकते महाराज। तो आपका राजपाट देखकर, आपके राजपाट चलाने की शैली से प्रसन्न होकर देवताओं ने निर्णय लिया है महाराज कि आपको सम्मानित किया जाए। तो राजा और तनकर बैठ गया, खुश हो गया एकदम। अरे वाह, ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े ही प्रसन्नता की बात है कि देवतागण मुझे सम्मानित करना चाहते हैं। तो राजा ने कहा, तो भैया कैसे मेरा सम्मान होगा, कब होगा? तो महाराज देवतागणों ने कहा है महाराज कि ये जो आने वाली पूर्णिमा है महाराज, उस पूर्णमासी के दिन ही आपका सम्मान होगा, और आपका सम्मान देवतागण अपने आभूषण, अपने वस्त्र और आभूषण से करना चाहते हैं महाराज। पूर्णमासी को मैं पुनः आऊंगा महाराज, और देवतागण आपके लिए जो आभूषण, वस्त्र और आभूषण मुझे देंगे वो आपके लिए मैं लेकर आऊंगा महाराज। इसी तरह आपका सम्मान होगा महाराज। तो राजा और फूलकर कुप्पा हो गया कि देवतागण अपने वस्त्र और आभूषण से मेरा सम्मान कर रहे हैं। जी महाराज, बिल्कुल महाराज। और ये बात महाराज आप अपने पूरे नगर में, पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दीजिए महाराज, ताकि जब आपका सम्मान हो तो आपकी जनता, आपके राज्य की सारी जनता यहाँ इकट्ठी हो, एकत्रित हो। और जब आपका देवताओं के वस्त्रों से, देवलोक के वस्त्रों से, आभूषणों से सम्मान हो, तो आपकी जनता भी आपका दर्शन करे और आपका सम्मान होते हुए देखे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसकी तुम चिंता मत करो, मैं पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दूंगा। ठीक है महाराज, मैं अगली आने वाली पूर्णिमा को मैं हाजिर होऊंगा। प्रणाम करके वो व्यक्ति वहां से राज दरबार से निकल गया। उसके जाते ही राजा ने मंत्रियों को, सेनापतियों को हुक्म दिया, आज्ञा दी कि फौरन पूरे राज्य में, पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दो कि आने वाली पूर्णमासी को उनके राजा का देवलोक के वस्त्रों से, देवताओं के द्वारा देवलोक के वस्त्रों से, आभूषणों से सम्मान किया जाएगा। सारी जनता पूर्णमासी को यहाँ राज दरबार में इकट्ठी हो जाए। तो राजा के आदेश, राजा की आज्ञा के अनुसार पूरे नगर में, पूरे राज्य में ढिंडोरा पीट दिया गया। अब धीरे धीरे समय गुजरा, पूर्णमासी का दिन भी आ गया। तो 2-4 दिन पहले से वहां भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई, मेला लग गया। ये जैसा मेला लगा ऐसे मेला लग गया, बड़ा मेला लग गया। हजारों से लोग पहुंचने लग गए, चारों तरफ से पहुंचने लग गए। और पूर्णमासी के दिन तो इतनी भीड़ भाड़, इतनी भीड़ भाड़ कि कहीं पैर रखने की जगह नहीं। लाखों लोग वहां पहुंच गए कि भाई हमारे राजा का सम्मान हो रहा है, देवतागण हमारे राजा से प्रसन्न है, देवतागण अपने वस्त्र और आभूषण से हमारे राजा का सम्मान करने वाले हैं, तो चले हम लोग भी दर्शन करें। तो लोग, जनता जो है, अपने अपने परिवार, कुटुंब, परिवार को, बच्चों को लेकर वहां पहुंच गए। ठीक समय पर वह व्यक्ति पुनः दरबार में पहुंचा। दरबार लगा हुआ था। राजा बड़े बेचैन कि कब वो घड़ी आए, कब वो क्षण आए, कब वो समय आए जब मैं देवताओं का वस्त्र धारण करूं, आभूषण धारण करूं। कब वह व्यक्ति आएगा? वो बार बार द्वार की तरफ देखता कि अब आएगा कि तब आएगा, अब आएगा कि तब आएगा। थोड़ी देर में वह व्यक्ति एक थैला लिए दरबार में प्रवेश करता है। राजा को, बिल्कुल राजा के सामने आकर प्रणाम करता है। महाराज, वादे के अनुसार, देवताओं की आज्ञा के अनुसार महाराज मैं पुनः उपस्थित हो गया महाराज आपके सम्मान के लिए। ये जो थैला है महाराज, इस थैले में ही
देवताओं ने अपना वस्त्र और आभूषण मुझे दिया है महाराज। तो सबसे पहले महाराज एक काम करें, आप अपना मुकुट उतार के रख दें महाराज, और ये देवताओं का मुकुट धारण करें। तो राजा ने फौरन अपना मुकुट उतारा, बाजू में रख दिया। वह व्यक्ति झोला लेकर राज सिंहासन के ऊपर गया, झोले में हाथ डाला और हाथ निकालकर खाली राजा के सिर पे फिरा दिया। कुछ नहीं था हाथ में, खाली था हाथ, फिरा दिया ऐसे। तो राजा थोड़ा अचंभित हुआ, आश्चर्यचकित हुआ, ये क्या कर रहे हैं। वाह महाराज वाह, बहुत सुंदर महाराज, देवताओं का मुकुट तो आप पर बहुत शोभित हो रहा है महाराज, कितने सुंदर लग रहे हो महाराज। राजा को लगा ये क्या हो रहा है, इसके हाथ में तो कुछ नहीं था, इसने तो झूठ मूठ का हाथ फिरा दिया, खाली हाथ फिरा दिया, और बोलता है कि देवताओं का मुकुट आप पर बहुत फब रहा है महाराज। फिर कुछ नहीं। अब महाराज अब अपना ये हार निकाल लीजिए, जितने आभूषण है सब निकाल दीजिए महाराज, देवताओं के आभूषण धारण करिए। अब राजा कुछ नहीं बोल सका, अपने सारे आभूषण उतार के रख दिए। तो वो व्यक्ति ऐसे झूठ मूठ का झोले में हाथ डालता, ऐसे झूठ मूठ का खाली हाथ निकालता, कभी ऐसे गले में डालता, कभी हाथ में डालता, ये ऐसे करते। अब बारी आ गई धोती की। महाराज अब ये धोती भी उतारे, और देवताओं ने अपनी धोती भेजी है, तो देवताओं की धोती को धारण करिए महाराज, ये धोती उतारिए। राजा की धोती उतर गई। अब राजा के पसीने फूटने शुरू हुए, पसीने छूटने चालू हो गए। ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मन ही मन सोच रहा है, घबराने भी लगा। धोती उतर गई, अब बारी आ गई अंडरवियर की। अब राज दरबार में राजा सिर्फ अंडरवियर में बैठा है सिंहासन के ऊपर। अब वो आदमी था, वो अंडरवियर भी उतरवाने के फिराक में था। महाराज क्या सोच रहे हैं, ये अंडरवियर भी उतारे महाराज, ये देवताओं का अंडरवियर धारण कर। तो राजा ने कहा तू ठग रहा है क्या मुझे। धीरे से उसके कान में कहा तूने बेवकूफ बनाया है क्या मुझे बड़ा डर लग रहा है, मुझे बड़ी चिंता हो रही। महाराज चिंता की कोई बात नहीं महाराज, और मैं आपकी चिंता समझ रहा हूं महाराज, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं सोचेगा। अब राजा समझ चुका था कि मैं ठगा गया। एक बार झूठ के जाल में जो फंसता है वो फंसते ही चला जाता है, फिर कभी निकल नहीं पाता। तो राजा समझ चुका था मैं फंस गया, कैसे बचूं, फंस गया। ये तो मेरा अंडरवियर भी उतारवाने पे उतारू है, कैसे उतारूं मैं अंडरवियर, लोग क्या सोचेंगे। पूरी देश की जनता, राज्य की जनता यहां आई हुई है, लोग देखेंगे, दरबारी बैठे, मंत्रीगण बैठे, सेनापति बैठे, ये मुझे नंगा कर देगा, लोग क्या सोचेंगे। राजा डर गया, घबरा गया, बड़ी चिंता में पड़ गया, पसीने छूटने लगे। महाराज क्या सोच रहे हो महाराज, क्या चिंता हो रही है आपको, आप यही सोच रहे हो ना महाराज कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे। कोई कुछ नहीं बोलेगा महाराज, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप तो बस ये बात है कि मैं बताना भूल गया था, आप फौरन तत्काल ये तुरंत ढिंढोरा पिटवाइए, अनाउंसमेंट करवाइए, घोषणा करवाइए कि भाई देवताओं ने जो वस्त्र भेजा है, आभूषण भेजा है, वह साधारण नहीं है, लौकिक नहीं है, वो देवलोक के अलौकिक वस्त्र और आभूषण है, असाधारण है। ये उसे ही दिखाई पड़ेगा जो असली बाप का होगा, हर किसी को दिखाई नहीं पड़ेगा। जो आदमी असली अपने बाप का होगा